हेलो गाइस। आज मैं जो ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, मैं बहुत शांति से बैठ के बना रही हूँ और बहुत उसके बारे में मैंने सोचा, क्योंकि लोग इतना मेरे पीछे पड़े हुए हैं और बोलते हैं मैम कि प्लीज़ अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी लाइफ में क्या हुआ। तो अभी तक तो मेरा ऐसा था कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे शेयर नहीं करनी, क्योंकि बहुत से इश्यूज ऐसे हैं, बहुत से इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसे हुए हैं कि मुझे शेयर करने में मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता कि लोग क्या सोचेंगे ये। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने ज़िंदगी का हर एक पहलू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या गुजरी है। इतने सालों से जो मैं संघर्ष कर रही हूँ, पिछले 26 साल हो गए मुझे संघर्ष करते करते, तो क्या ऐसा हुआ जो अभी तक इन चीज़ों से मैं बाहर निकलने में मुझे बड़ा क्या बोलना चाहिए, स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि मैं नहीं निकल पा रही हूँ। फिर भी मैं खुश रहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे चेहरे से, आप लोग पहचान नहीं पाओगे कि मेरे चेहरे के पीछे भी इतना दुख छुपा हुआ है, इतना कुछ मैंने अपनी लाइफ में झेला हुआ है। और मैं सच बोलूँ, इस चीज़ का दोष मैं किसी को नहीं देती कि आपके कारण मेरे को ऐसा हो गया, इनके कारण मुझे ऐसा हो गया। किसी के कारण नहीं हुआ। आज जो कुछ मेरे साथ हुआ है सिर्फ मेरे ही कारण हुआ है। शायद हम एक गलती वो ना करते जो मैंने अपनी लाइफ में की थी, तो आज शायद मैं बहुत सुखी होती, बहुत खुश होती लाइफ गाइस। कहाँ होती मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हुआ मेरी लाइफ में। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने लव मैरिज की हुई थी, और लव मैरिज की भी तो वो मेरे से 1 साल छोटे थे मेरे हस्बैंड। जब मैं करीब 22-23 साल की थी, जब की बात है ये, शादी हुई मेरी 22-23 साल में मैंने शादी की। लेकिन हम लोग का अफेयर करीब 6.5-7 साल चला। 16-17 साल की रही थी मैं जब मैं उनसे मिली थी, और एज भी ऐसी थी कि उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता था क्या अच्छा है क्या बुरा है। सब कुछ अच्छा ही लगता उस एज में। यदि जो इन सब चीज़ों से गुजरे होंगे तो वो शायद मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उस टाइम यदि हमको पेरेंट्स समझाते भी हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि उस टाइम हमें सब समझ में आते ही है ना। हमें ऐसा लगता है कि जिससे हमें अटैचमेंट हो गया वो ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन कब हमें समझ में आता है, जब हम उस चीज़ का सामना करते हैं। वो चीज़ जब हमारे सामने सच बन के आती है तब हमें समझ में आता है कि हमने लाइफ की कितनी बड़ी गलती की हुई है। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ। जब मेरा अफेयर चल रहा था उनके साथ, तो दैट टाइम मेरे भाई ने, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने मुझे इतना समझाया कि जिस लड़के से आप शादी करना चाह रही हो वो लड़का आपके लायक नहीं है, क्योंकि आपका लेवल और उसके लेवल, और लेवल से ही नहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। क्योंकि जब मैंने शादी की थी तब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई थी, क्योंकि मैं बताती हूँ कि मैं क्लासेस करीब 26 साल से ले रही हूँ, तो मैं शादी के पहले से 16 साल की उम्र से मैं क्लास ले रही हूँ। तो मेरा अच्छा खासा अर्निंग था उस टाइम पे भी, और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे कुछ नहीं करते थे। तो मुझे लगा कि अकेले हैं, इनके पापा डॉक्टर थे, इनकी मम्मी भी ANM थी, तो अच्छा खासा था, और ये एक ही बेटे थे और एक बहन है इनकी। तो मुझे लगा कि एक ही बेटा है, सब कुछ अच्छा है, आज नहीं तो कल कुछ करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और तब वो ना संभल पाए तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ ही होता है। तो सेम मेरे हस्बैंड के साथ ही ये हुआ कि हम लोगों ने शादी तो की, मेरे पेरेंट्स एग्री तो बिल्कुल भी नहीं थे। मेरी शादी कहीं और हो रही थी, पर मैंने मना कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से मेरे पेरेंट्स एग्री हुए और मेरी शादी इनसे की। शादी के दिन ही मुझे पता चल गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इनके बारे में जो जो चीज़ें मुझे पहले से बताई गई थी वो सब सही निकली,
और क्या था कि आजकल का दौर जैसा है कि लड़कियां बहुत आराम से अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हैं, सब कुछ उन्हें पता चल जाता है, लेकिन दैट टाइम ऐसा नहीं होता था। मीन्स हम लोग तो ज़्यादा मिले भी नहीं थे, जो था घर का एक फ़ोन टेलीफोन हुआ करता था, उससे ही थोड़ी बहुत बात हुई तो ठीक है। कभी चाले मेरे घर भी आते थे, क्योंकि मैं क्लास लेती थी तो उस टाइम पे आते थे, तो इतना कुछ हमें पता ही नहीं चला इनके बारे में, क्योंकि इतना मिलना तो हुआ नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि वो उम्र में ऐसा लगता है कि जो कुछ है सब यही है, ऐसा है। तो शायद मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था उस टाइम पे। तो जब शादी हुई तब पता चला हमें कि अरे यार ये तो मतलब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ये जो इनके साथ ऐसा था कि ये एडिक्शन थे ड्रिंक करने के, और ड्रिंक भी ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, और हमें कभी इससे पहले पता भी नहीं चला। हमें ये लगा कि मेरा भाई हमसे झूठ बोलता है, मेरी माँ मुझसे झूठ बोलती है, कि वो इस तरीके की बातें बताती है मुझे कि मैं इनको छोड़ दूँ। तो उस टाइम तो यही फील हुआ, लेकिन जब पता चला कि अरे यार कि ये मतलब शादी के बाद पहले ही दिन इतना ड्रिंक करके आए। लड़की के कितने ख्वाब होते हैं उससे कि पहला दिन है ससुराल में, और क्या बोलूं आप लोगों को। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार मंजू बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, ऐसा नहीं करना था तुम्हें, अपने पेरेंट्स की बात माननी थी। लेकिन फिर ये सोचा जो है यही है, अब जैसा है भगवान ने मेरे लिए लिखा है तो मैं इनके ही साथ जैसा भी, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे, तो मैंने निभाया इनको काफ़ी समझाया। मुझे लगा मैं सुधार लूँगी इनको, और मैंने बहुत कोशिश की। मतलब इनमें जो एडिक्शन थे, ये ड्रिंक भी करते थे, पाउच भी खाना, सिगरेट भी पीना, बीड़ी भी पीना, मतलब कोई आदत ऐसी बुरी आदत नहीं थी जो इनसे ना छूटी। और क्या पता क्यों मुझे कैसे पता नहीं चला यार शादी के पहले, क्योंकि वो आंखें बंद होती है ना उस टाइम पे, समझ नहीं आता। इसलिए मैं आजकल मेरे साथ जितनी भी स्टूडेंट्स लड़कियां होती है ना, उन्हें अपना ही उदाहरण देती हूँ कि बेटा ऐसी गलती नहीं करना कभी भी। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। लव मैरिज होती है, बहुत होती है, आजकल तो कॉमन बात है, हर एक घर में लव मैरिज हो रही है। लेकिन जो भी डिसीजन लो अपनी लाइफ का, बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि यू टर्न नहीं होता है लाइफ में, जो हो गया हो गया। और कोशिश भी करो ना यू टर्न लेने की, तो बहुत, क्या बोलूं इस चीज के लिए भी, खैर छोड़ो इस चीज को। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने बहुत कोशिश की थी अपने हस्बैंड को सुधारने की, लेकिन वो नहीं सुधरे। और इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया, क्योंकि सेम प्लेस में हम लोग विदिशा ही ये रहते थे, विदिशा ही मेरा मायका है। तो मेरी मम्मी मुझे छुप छुप के सामान भिजाती थी मेरे भाई से, क्योंकि मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता था। मम्मी को ये लगता था कि लड़की बहुत दुखी है, कैसे रह रही है, उन्हें पता था कि कहाँ मैं मायके में, कभी मैंने अपने पलंग से पैर नीचे नहीं रखा, बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और कहाँ आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं ये जब ससुराल गई रहने, तो उसके से 4-5 महीने ही मैं ससुराल रही, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ थी बहुत ही डेंजरस, मतलब ये बोलना चाहिए। मतलब वो अपने बच्चे, एक तो उनका इकलौता बेटा, तो उनसे ज़्यादा ही इन्हें अटैचमेंट था, ऊपर से लव मैरिज होना मेरी। ऐसा नहीं कि मैं उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरे में कोई कमी तो थी नहीं, उनके लड़के से मैं 20 ही थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो रहता है ना कि क्योंकि मेरे ससुर जी शांत हो गए थे, तो उन्हें लड़के से बहुत ज़्यादा था। मतलब हम लोग एक रूम में भी नहीं बैठ सकते थे, इवन पर्दा लगा नहीं सकते थे रूम में, दरवाज़ा लगा नहीं सकते थे, इतना कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे हम लोग के लिए। मतलब बहुत मुश्किल होती थी एक साथ बैठना, नहीं एक साथ, क्योंकि लव मैरिज हुई थी। शुरू में जब शादी होती है तो लगता है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ऐसा कुछ नहीं करने देती थी वो। ऊपर से मैंने भी इन पे फिर फोर्स किया कि तुम कुछ करो, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं करोगे, मेरे अकेले कुछ करने से कुछ नहीं होगा।
जब तुम कुछ करोगे तभी मेरी इज्जत होगी। यहाँ पर सभी लोग मेरी इज्जत करेंगे कि जब हस्बैंड कुछ करता है, क्योंकि हस्बैंड के ही कुछ करने से इज्जत होती है, औरत के अकेले करने से कोई इज्जत नहीं होती। ऐसा मेरा मानना। हो सकता हो कि आप आजकल लोगों की मानसिकता चेंज हो गई हो, लेकिन मैंने तो यही जाना है और आज तक भी यही जान रही हूँ कि जिसका हस्बैंड होता है ना और अच्छे पैरों पे खड़ा होता है ना, उस औरत की, चाहे वो औरत कुछ करे ना करे, उसकी अच्छी खासी एक इमेज होती है। और औरत कितना ही कुछ कमा ले, बिना आदमी की कोई इज्जत नहीं होती है। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता हो कि कई लेडीज को मेरा ये प्रेडिक्शन, राय मेरी सही नहीं लग रही होगी, लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में सहा है वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको मैं धीरे धीरे ही बताऊंगी, क्योंकि काफी कुछ लंबा है, तो एक वीडियो में तो पूरा हो नहीं पाएगा कि जो 17-18 साल की कहानी है मेरी, वो मैं 4-5 मिनट में कैसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो वीडियो लंबा ना हो, तो इससे आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। तो प्लीज, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब आप लोगों को मैं इमोशनली वो कर रही हूँ। जो सच है वो चीज मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों को हमेशा लगता हो कि मैडम हंसती मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि जो एक हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी बहुत कुछ छुपा होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आप लोगों से सुनाऊंगी आप लोगों को आगे की स्टोरी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, आई लव यू।